हूँ आज फ्रेंड्स, मैं क्रोशिया का एक फ्लावर बनाएंगे आज आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने एक गांठ लगा ली है। उसके बाद इसमें हम 6 चेन बनाएंगे इस तरीके से इसकी। अब इसी राउंड में हम बड़े लूप्स लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये क्रोशिया के धागे को इस तरीके से आगे लेंगे। धागा आगे लेने के बाद और इसी होल में से, ये जो होल देख रहे हैं ना, इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरीके से गए और इस तरीके से लिया। ऐसे लेने के बाद में फिर इसको इसके अंदर से निकाला, एक के अंदर से निकाला, फिर दूसरे के अंदर से निकाला। इस तरीके से एक बड़ा हमारा लूप रेडी हो गया। फिर हमने धागे को देखिए, फिर हमने इसको, ये जो धागा है इसको आगे किया क्रोशिया में। फिर ये इसी छेद में से, ये जो लूप छेद है, इसी में से हम दूसरा लूप भी निकालेंगे। इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से ये निकाल लिया। निकालने के बाद में इसको इस तरीके से किया, इसके साथ गए, फिर उसके ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर से निकाली। अब देखिए, ये इसमें से हमने 12 लूप बना लिए। ये जो है ना लास्ट में, ये जो लास्ट वाला वो है, इसको हम इसमें से लेंगे। ये जो इधर से हमने जो स्टार्ट किया था उसके अंदर से लेंगे। इसको लेने के बाद में इस तरीके से एक छोटा वो बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे पूरे राउंड में 12 हो गए। उसमें एक छोटा लूप लेंगे, छोटा लिया। उसके बाद धागा हमने फिर आगे किया। आगे धागा करने के बाद में एक को हम छोड़ दें, बाद में दूसरे वाले में से निकालेंगे। ये देखिए, इसकी चेन दिखाई दे रही है ना आपको, इसी चेन में से हम दूसरा निकालेंगे। इस तरीके से किया और एक बड़ा लॉन्ग ले लिया इस तरीके से। फिर हमने एक छोटा लूप लिया, फिर सामने धागे किया। सामने धागे करने के बाद में इसके यहाँ से निकाल लिया, इसमें से इसके अंदर। फिर सामने धागा किया। सामने धागा करने के बाद में अब हमारा ये जो दूसरा राउंड है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक छोटा लूप लिया है और एक बड़ा लूप लिया है। इस तरीके से हमने इसको, अब हमारी ये जो सेकंड लाइन है ये कंप्लीट हो गई। हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तो थर्ड इस तरीके से एक वो बनाएंगे, चेन बनाएंगे। 1 2 3 लेंगे, हर एक उसमें से इस तरीके से लेंगे और एक, ये देखिए, ऐसे बनाया, फिर इस तरीके से किया। फिर इसके बाद में फिर दूसरी चेन में गए, फिर हमने इस तरीके से किया। फिर तीसरी चेन में से गए, फिर इस तरीके से किया। क्योंकि हमको एक फ्लावर शेप देनी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हर एक चेन में से हम लेते जाएंगे, एक एक हम लूप बनाते जा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हमने ये बना लिया है। फिर इस चेन में से लिया, इस चेन में से लिया, फिर इस तरीके से हम पूरा बना लेंगे। ये जो यहाँ तक है इसको पूरा बनाएंगे। हमने 7 बना लिए हैं, 7 बना लिए हैं। अब 8वां हम बनाएंगे। ये देखिएगा, ये जो हमारा बड़ा लूप है ना, इसके साइड में जो होल है, इस होल में डालेंगे। इस छेद में हम डाल के, इस छेद में हम डालेंगे इसको। ऐसे डालने के बाद में फिर निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। अब हम एक करके इसको बंद करते जाएंगे। पहला बंद किया, फिर दूसरा बंद किया, फिर तीसरा बंद किया, फिर तीसरा बंद किया, फिर हमने अगला बंद किया। इस तरीके से हम पूरा ऐसे करते जाएंगे। अब जो लास्ट में हमारे 3 बचेंगे, लास्ट में जो 3 बच रहे हैं, 1 2 3, इनको हम एक साथ बनेंगे। अब हम किया, फिर उसके बगल में से लिया, फिर इस तरीके से लिया। 4 हो गए। फिर हमने इसको इसी में से लिया, जहाँ से पहले निकाला था ना, दो राउंड लिए थे, अब तीसरा लिया इस तरीके से। अब हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। सबसे पहले वाले में हमारे 7 थे, फिर 6 हुए दूसरी लाइन में, अब 5 हो गए। इस तरीके से एक एक घटता जाएगा। अब हमने इसको फिर बंद करना स्टार्ट किया। पहला,
इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद में फिर अब हम इसमें से लेंगे, फिर लेते हैं एक हमारी फ्लावर की जो है ये तैयार हो गई है। इस तरीके से फिर हम इसको सिंगल लेके और ये जो हमारा दूसरा वाला राउंड है, ये दूसरा छेद देख रहे हैं ना, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद में हमने इसमें से निकाल लिया, सिंपल निकाल लिया। निकाल के ये देखिएगा ये बन गया ना। इस तरीके से हमको और भी बनाने हैं। अब हम इसमें फिर वही करेंगे, 8 लूप ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे, 7 ले लिए, 7 ले लिए, क्योंकि हमने 7 का बनाया था ना, ये भी 7 का ही बनाया था। सबको हम 7 का ही बनाएंगे। ये हमारा 7 का है, ये वाला, इसी तरीके से इसको बनाएंगे। अब फिर हम इसमें हर एक चेन में से निकालते चले जाएंगे। ये लिया सिंगल, फिर दूसरा लिया, इस तरीके से गए, इस तरीके से, फिर तीसरा लिया, ये हुआ। इस तरीके से हम सब में से लेते चले जाएंगे और 7 हम बना लेंगे, 7 बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे 7 तैयार कर लेंगे। 4 4 5 6। उसके बाद लास्ट में ये जो हमारा दूसरा ये है, ये देखिए ये वाला जो दूसरा होल है, दूसरा जो होल है इसमें से निकालेंगे। इस तरीके से सिंपल ही निकालना है। सिंपल निकाल लिया। अब फिर इनको बंद करते जाएंगे। सिंगल बंद किया, 2 किया, 3 किया और 4 किया। फिर हमारे कितने बच गए? फिर हमारे 3 बचे। 3 1 2 3 तीनों को एक साथ बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए सेकंड लाइन में भी हमने इस तरीके से कर लिया। अब थर्ड लाइन में भी फिर हम वैसे ही करेंगे। इस तरीके से सिंपल लेने के बाद में ये चेन जो हमको दिखाई दे रही है ना, इन्हीं में से हम लेते चले जाएंगे। इन्हीं चेन में से हम सिंगल सिंगल लेते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने लिए थे 7, फिर 6, अब 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और लास्ट में फिर उसी होल में से हमने 5वां निकाल दिया। तो इसी तरीके से हमारा ये फ्लावर्स बनते चले जाएंगे। 2 3 निकाल लेंगे, 3 6 और 1 7। उसके बाद में एक हम लास्ट में ये जो हमारा होल है ना, छेद है, इसी में से हम फिर से डालेंगे। इसमें डालने के बाद में क्या, अब ये देखिए हमारी सबको पूरा फ्लावर्स तैयार। अब हम इसमें 6 की चेन जोड़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 करने के बाद में 6 करने के बाद में इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। फिर इसी तरीके से आगे भी बनाएंगे। 1 2 3 4 6 इस तरीके से करके फिर इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। ये जो दूसरी पैडल है इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम, अब ये देखिए अब हमारा ये एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने हर एक इसमें 6 वो लिए थे, चेन लिए छोटे वाले। अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ से फर्स्ट इसमें 4 चेन लेंगे छोटी वाली। 1 2 3 4 लेने के बाद एक इसके सेंटर में जाके, इसके बीच में जा कर के एक लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग स्टिच होता है ना, वो लेंगे। इस तरीके से हमने धागे को आगे किया और उसके बाद इसमें से इस तरीके से निकाल दिया। इस तरीके से निकाल करके एक ये बना दिया, लॉन्ग बना दिया। इसके बाद में फिर हम 4 चेन लेंगे सिंपल वाली। 1 2 3 4 इस तरीके से
करने के बाद अब फिर देखिए ये जो पंखड़ी दिख रही है ना, इसी के अंदर हम जाएंगे, इसी के अंदर से हम फिर इस तरीके से जाएंगे, सिंपल वाला चेन लेंगे। सिंपल चेन ले लिया, उसके बाद फिर हम 4 सिंपल चेन लेंगे, छोटी वाली, 1 2 3 4। जो हमारा ये सेकंड राउंड है, इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे पूरा राउंड। अब ये देखिए हमारी जो 4 की लाइन थी ना, वो कंप्लीट हो, जो हमने 4 की कंप्लीट करी थी। अब इसी को हम बढ़ा के 5 5 कर देंगे। जहाँ हमने 4 किए थे, अब उसकी जगह हम 5 करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 करने के बाद में जो ये बीच में एक है, इसको 2 कर देंगे। सामने में धागा लिया, इसके बाद में इसको इसके अंदर से हमने लिया, इसी लॉन्ग के अंदर से हम लेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इस तरीके से लिया और इसको निकाल दिया। ये हमारा एक लॉन्ग रेडी हो गया। उसके बाद में इसी में से एक और लेंगे। पहले हमने एक बनाया था, अब हम इसमें 2 बनाएंगे, एक की जगह 2 कर देंगे। ये हुआ और इसके बाद में ये हो गया। ये देखिए ये 5 लिए हैं, 5 चेन हैं और ये 2 हैं। फिर उसके बाद में 5 चेन, 1 2 3 4 5। पहले हमने 4 ली थी, अब उन 4 की जगह हमने 5 कर दिए सब। फिर उसके बाद में ये जो साइड में था ना, इसमें हम सिर्फ सिंगल बनाएंगे, इसमें लॉन्ग वाला नहीं लेंगे, सिंगल वाला लेंगे। इस तरीके से इसके अंदर डाल के और फिर एक सिंगल लूप निकाल लिया। इसी तरीके से पूरा बनाते चले जाएंगे। अब ये देखिए ये जो जहाँ पर ये पंखड़ी बनी हुई है ना, पंखड़ियाँ जो बनी हुई हैं, इसमें हम सिंपल लेंगे, इसमें आगे चेन करके नहीं लेंगे, सिंपल वाली चेन लेंगे। उसके बाद में फिर ये देखिए 5 करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में ये जो बीच में है, ये दोनों पेडल्स के बीच वाला जो हिस्सा है, इसमें एक है अभी, तो इसके बाद हम 2 बनाएंगे। तो इसमें बनाने के लिए इसको हम लॉन्ग लेंगे, तो लॉन्ग लेने के लिए सामने धागा करना पड़ेगा। सामने धागा करके इस तरीके से इसमें एक में से हम 2 बार निकालेंगे। ये निकाला, एक बना, उसके बाद फिर उसी में से सामने धागा किया, फिर उसी में से हमने 2 निकाला। क्योंकि अभी सेकंड राउंड चल रहा है ना ये, तो इसलिए पहले राउंड में तो हमने एक रखा था, एक रखा था। अब सेकंड राउंड में हमने एक की जगह 2 कर दिए। इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर हम 5 चेन लेंगे, सिंपल वाली, 1 2 3 4 4 5। ये करने के बाद अब ये देखिए ये जो पंखड़ी दिख रही है ना, पेडल जो दिख रही है, इसमें हमको ये जो लेना है, इसमें सामने धागा नहीं करेंगे, सिंपल लेंगे। ये इस तरीके से किया और इसके अंदर डालने के बाद इस तरीके से ले लिया सीधा। इसमें हम सामने धागा करके बिल्कुल नहीं लेंगे, सिंपल लेंगे। ये किया और फिर उसके बाद में फिर 5 करें। अब हमारी ये दोनों लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा फ्लावर भी बन चुका है। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने सिंपल 2 चेन ले ली और इसके बाद हम इसके बैक साइड में चले जाएंगे। बैक साइड में जाने के बाद पीछे की तरफ से इसको एक चेन और ले करके और बंद कर देंगे, ताकि सामने में दिखाई ना दे। इस तरीके से किया और यहाँ एक नॉट लगा दी। ये नॉट लगाने के बाद में अब ये सामने से देखिए इस तरीके से दिखेगा। अब इसको हम इस धागे को हम कट कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो चुका है। अब आप अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।